अब कोई यह नहीं कर सकता है ये हमारे पास में गरीब है, हमारे पास में पैसा नहीं है तो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। वो 90 के दशक थी, लालू प्रसाद यादव जी की राज था, बिहार में चरवाहा विद्यालय खोला जा रहा था। जिलाधिकारी से विशेष आग्रह में करना, उनकी छात्रवृत्ति हम लोगों ने दोगुनी कर दी। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का वह सपना को आज निश्चित रूप से एनडीए के डबल इंजन के सरकार SC/ST समाज के बच्चों को नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत विदेश जाने तक की पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है। जो शिक्षा वह श्रेणी के दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। 1 करोड़ सरकार देगी, 1 करोड़ रुपया से अधिक देगी। पूरे बिहार में जो भी भूमिहीन व्यक्ति है क्या उनको 3 डिसमिल जमीन देनी पड़ेगी। ये सम्राट युग का एक बड़ा निर्णय। लखिंद्र पासवान जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अभी से कुछ देर पहले सम्राट चौधरी ने मंत्रियों को बड़ी जिम्मेवारी दी है और कुछ आदेश भी दिए हैं। सीधा बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ ये कार्यक्रम रहा और किस तरीके से मंत्रियों को भी कहा गया है कि आप भी लगातार इस बात को आगे पहुंचाएं। लोगों की सहायता के लिए क्या पोर्टल लॉन्च किया गया है? देखिए, आज बड़ी निर्णय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश सम्राट चौधरी जी के द्वारा ली गई है जी। आज समझ सकते हैं ये सहयोग कार्यक्रम का विधिवत लॉन्च किया गया है और उसका शुभ नंबर भी डाल दिया गया है। 1100 नंबर है जी। आप पूरे बिहार के पंचायत में रखे रह रहे हैं आम जनता किसी भी अपने बेसिक समस्याओं से परेशान हो तो सीधा 1100 नंबर डायल करेंगे और उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जिला के डीएम इसका पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस से संबंधित कोई विषय होगा तो वहाँ का एसपी मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक। और पूरी मॉनिटरिंग पूरी सरकार यहाँ से सीएम सचिवालय से इसका मॉनिटरिंग भी होगा। और कहीं भी 30 दिन वर्किंग डे रखा गया है। ठीक है। ये कोई भी समस्या आम जनता का अगर आता है गांव से और ऑनलाइन 1100 नंबर पर डायल करके अगर समस्या लोग अपने रखते हैं तो ऑनलाइन हो जाएगा वो, और 30 दिनों के अंदर उसको समाधान करना है। और 30 दिनों के अंदर में अगर जिस पदाधिकारी ने अपने लॉगिन से उस समस्या का समाधान नहीं किया तो 31वां दिन वह पदाधिकारी स्वतः निलंबित हो जाएंगे। ये बड़ा निर्णय है सरकार का। ये सम्राट युग का एक बड़ा निर्णय कह यह एक कह सकते हैं ये डबल इंजन का जो सरकार है बिहार का, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ये एनडीए के सरकार का जो निर्णय है यही है सेवा करने वाला निर्णय। आप समझ सकते हैं इससे बिहार के आम जन को सेवा होगा। किसी भी समस्या किसी के पास में होंगे तो उसका समाधान होगा। यह निर्णय लेना मुश्किल तो है, लेकिन जो निर्णय लिया गया ये कितना बड़ा आम जनता के पक्ष में निर्णय लिया गया, इसके लिए पूरे बिहार के लोगों की ओर से, आम जनता की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। ये बड़ा निर्णय लिया है। जमीन का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि 60% जो लड़ाइयाँ होती है ज़मीन को लेकर ही होती है। आपके विभाग से इस बात को जोड़ लेते हैं क्योंकि आपके विभाग से जुड़े, मतलब अगर बात कर ले समुदाय की, बात कर ले SC/ST की, तो वो ज़मीनहीन माने जाते हैं, उनके पास ज़मीनों की कमी रहती है, लेकिन लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती है, देखने को मिलता है। तो फिर किस तरीके से आप देख पा रहे हैं इस सरकार का एक जो सोच है, पूरे बिहार में जो भी भूमिहीन व्यक्ति है, ज़्यादातर गरीब लोग भूमिहीन है, चाहे SC/ST समाज के लोग हों या अन्य समाज के लोग हैं जो भूमिहीन है जी, वो ऑनलाइन यदि यह अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं जो हम भूमिहीन है, हमारे पास में बसने के लिए ज़मीन नहीं है, तो वहाँ के अंचल अधिकारी के लॉगिंग से ये जाएगा और उनको जवाब देना पड़ेगा या उनको 3 डिसमिल ज़मीन देनी पड़ेगी, 5 डिसमिल ज़मीन देनी पड़ेगी। ये बड़ा निर्णय है सरकार की। दूसरा, पूरे बिहार में जो भी जितना भी आप देख सकते हैं जो मामलाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, FIR होता है, मुकदमाएं होती है, हाँ, उसे मैक्सिमम मामला ज़मीन के लेकर होता है। ज़्यादा संख्या कहिएगा 65 से 70% कह सकते हैं ज़मीनी विवाद ही होता है। अब ऑनलाइन सिस्टम चालू करने से सहयोग का 1100 नंबर डायल करके ये सहयोग का शिविर का आयोजन करने से इसका बड़ा समस्या का समाधान होने वाला है। और ज्यों ही जमीन का समस्या का समाधान हो जाएगा तो थाना में केस की संख्या आपरूपी कम नहीं लगेगा। तो ये बड़ा निर्णय है। जमीन ही नहीं, कई विषय आम जनता से जुड़ा, बिजली, पानी, सड़क सुविधा,
जो भी बेसिक सुविधाएं हैं लोगों को, अब राशन कार्ड में जिसका नाम जोड़ना है, हाँ। अब वो गरीब को भी ऑनलाइन कर देगा, उसको पता होगा 30वां दिन मेरा काम हो जाएगा। तो ये कितना बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है, मैं समझ सकता हूँ। ये एनडीए के सरकार का जो विजन है, ये विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, सशक्त बिहार और मजबूत बिहार बनाने का, ये विजन पर एनडीए के सरकार और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है विकसित राष्ट्र बनाने का, उसमें बिहार निश्चित रूप से इस विजन के साथ एक अपनी अहम भूमिका में होगी। शिक्षा से जुड़ी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। SC/ST समुदाय के लोगों का जो साक्षरता दर रहा 2001 के बाद 2011 की रिपोर्ट में और बढ़ा है, तो शिक्षा को लेकर और किस तरीके से, चूंकि जिम्मेवारी आपकी बढ़ जाती है, अगर उस समुदाय के लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आप फिर किस तरीके से मंत्री होने के नाते क्या कुछ उनके लिए वेलफेयर स्कीम लेके आते हैं? निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहा करते थे, ये शिक्षा वह श्रेणी के दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अब मैं समझ सकता हूँ ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपना का आज पूरा ये डबल इंजन के सरकार एनडीए के सरकार कर रही है। एक बगल देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में SC/ST समाज के बच्चों को नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत विदेश जाने तक की पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है। 1 करोड़ रुपया भी लगता है तो भारत सरकार वो योजना चालू की है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है। उसके तहत विदेश यदि बच्चे पढ़ने जाते हैं SC/ST समाज को, तो 1 करोड़ रुपया तक को भारत सरकार 1 करोड़ सरकार देगी, 1 करोड़ रुपया से अधिक देगी। और वह योजना बिहार में भी लागू हो गया है। आप समझ सकते हैं, एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी विदेश जाकर पढ़ लिए थे तो उन्होंने देश का संविधान लिख डाला। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हर SC/ST समाज के वो गरीब बच्चे जो विदेश पढ़ना चाहते हैं उनको विदेश पढ़ाना चाहते हैं। और वहाँ पे आज हमारा मंत्रालय उस कड़ी में एक अलग पहल कर रही है। हमने हमारा देख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में इस बार इंटर का रिजल्ट आया था। पटना अंबेडकर विद्यालय गायघाट, अंबेडकर आवासीय विद्यालय गायघाट में 123 बच्ची ने इंटर की एग्जाम दी थी और 123 में 123 फर्स्ट डिवीजन आया, एक भी सेकेंड डिवीजन नहीं। तो समझ सकते हैं जो शिक्षा का जो स्थिति है, एनडीए के सरकार का मूल संकल्प है जो अगर विकसित राज्य बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हर समाज के गरीब व्यक्ति को शिक्षा से जरूर जुड़ना चाहिए, उनके बच्चों को शिक्षा से जरूर जुड़ना चाहिए। इस कारणों से आज बिहार का शिक्षा का दर में काफ़ी सुधार हो रहा है। अब एक समय था बिहार के अंदर, वो 90 के दशक थी, लालू प्रसाद यादव जी के राज था, जब इस देश बिहार में चरवाहा विद्यालय खोला जा रहा था जी। अब चरवाहा विद्यालय नहीं है। अब गांव में जाइए, हर पंचायत में 10+2 विद्यालय हो गई है, भवन बन गई है। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने के सरकार ने निर्णय ले लिया है। हम जिस विभाग के मंत्री हैं, हम लोग भी ने, हमारा भी हर जिला में आवासीय विद्यालय है, अम्बेडकर छात्रावास है, और जहाँ कम है वहाँ पर भी हम लोगों ने स्थापित करने का निर्णय लिया है। बिल्कुल, आप लालू जी पे कटाक्ष कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन शिक्षा का चूंकि जिक्र हो रहा है, आपने गायघाट आवासीय विद्यालय भीमराव अम्बेडकर का जिक्र किया, लेकिन बिहार में मुझे लगता है 1 से ज़्यादा है, 4-5 है आवासीय विद्यालय भीमराव अम्बेडकर। बाकी के हालात कैसे हैं? नहीं, पूरे बिहार में 91 आवासीय विद्यालय मेरा है जो संचालित है, जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं आवासीय विद्यालय में। 139 से अधिक अंबेडकर छात्रावास है जहां बच्चे रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उनकी छात्रवृत्ति दोगुनी कर दिया हूं, 15 किलो अनाज दे रहा हूं खाने के लिए छात्रों को, आवासीय विद्यालय के छात्रों को। आज जो अंबेडकर आवासीय विद्यालय, उसमें अंबेडकर आवासीय विद्यालय के छात्रों को जीविका के माध्यम से राष्ट्र भोजन मिल रहा है, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था कर रहा हूँ। और जो अंबेडकर छात्रावास में बच्चे पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, उनको 15 केजी अनाज और छात्रवृत्ति दोगुनी कर दिया हूँ, उनकी लाइब्रेरी की व्यवस्था कराया हूँ। तो सरकार निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। अब मैं कह सकता हूँ ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का वह सपना को आज निश्चित रूप से एनडीए के डबल इंजन के सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बिहार में
बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पूरा होगा। अब वापस आते हैं लालू जी के बात पे। लालू जी पे आपने कटाक्ष किया, मुझे लगता है लालू जी एक तरीके से मसीहा कहे जाते हैं और अभी भी लोगों का एक जो उनके साथ संवेदना है पिछड़ी जातियों का, जनजातियों का, अनुसूचित जातियों का, फिर ऐसे में आपके लिए कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है कि आप अपने वेलफेयर स्कीम से, या चूंकि आपने छात्रवृत्ति का भी जिक्र किया, क्या बिहार सरकार भी कोई छात्रवृत्ति स्कीम लेकर आ रही है या फिर सम्राट युग में भी कुछ चीज़ें बदलेंगी? नहीं, सम्राट बिहार सरकार तो आप देख रहे हैं जो क्लास 1 से लेकर 11 तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी छात्रवृत्ति हम लोगों ने दोगुनी कर दिया। ठीक है। और जो छात्रावास में छात्र रह रहे हैं उनकी भी छात्रवृत्ति दोगुनी कर दिया। जो बच्चे जनरल एजुकेशन की तैयारी करते हैं, राज्य और राज्य से बाहर जो पढ़ते हैं तैयारी करते हैं किसी अच्छा संस्थान में, उनकी या मास्टर डिग्री की तैयारी करते हैं, तो उनकी जो फीस होती है, पहले था जो 70 से 90 हज़ार रुपया फीस दी जाती थी, अब जो उस संस्था की पूरी फीस बिहार सरकार देगी, ऐसा निर्णय हमारे विभाग ने लिया है। तो लगातार सरकार अपनी बच्चों के पढ़ने के लिए, अब कोई यह नहीं कर सकता है ये हमारे पास में गरीब है, हमारे पास में पैसा नहीं है तो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएं। गरीबी के बहाना लगाकर अब कोई भी व्यक्ति बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकता है और एनडीए की सरकार निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में और आगे काम करते ही रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे लखेंद्र पासवान, एसटी वेलफेयर मिनिस्टर हैं, और लगातार किस तरीके से अलग अलग योजनाओं के तहत बिहार सरकार और साथ साथ भारत सरकार के यानी डबल इंजन की सरकार के साथ किस तरीके से इस समुदाय के लिए काम किया जा रहा है। वेलफेयर स्कीम है, छात्रवृत्ति योजना है, साथ साथ आवासीय विद्यालयों में भी बच्चों के लिए बेहतर सुविधा का काम किया गया। फिलहाल खबर अनफिल्टर देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।